आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या बीकानेर का प्रणाम स्वीकार। हमने याज्ञवल्क्य स्मृति में यहाँ तक पढ़ा था कि जो धन है पिता अपने पुत्रों को बांट रहा है तो वह उनकी पत्नियों को भी उसमें से अंश दे, बराबर अंश दे, जिनको कि स्त्री धन नहीं दिया गया, यानी विवाह के समय कोई धन नहीं दिया गया है, ऐसा हमने पढ़ा था। इसके साथ ही यह भी पढ़ा था कि जो धन पिता के द्वारा नहीं दिया गया है, पितृ परंपरा से समागत धन को यदि किसी ने नहीं करके, जो नहीं प्राप्त करके जो स्वयं उपार्जित किया है धन, या मित्र के द्वारा दिया गया है या विवाह में उसको मिला है, वह धन भाइयों में नहीं बटेगा। मान लो कि राम नाम का व्यक्ति है और यदि उसने उसको धन मिला, पिता का धन नहीं, उसका स्वयं का उपार्जित धन है, तो वह अपना भाइयों में नहीं बांटेगा, वह उसका है अपना निजी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। यह भी पढ़ा था कि यदि पिता के धन को किसी ने बलपूर्वक ग्रहण कर लिया हो और दुर्बलता के कारण पिता उसको प्रत्यावर्तित नहीं कर सका, यानी किसी ने पिता के धन को लिया, खेती है या और कोई सामूस किसी ने ले लिया, तो पुत्रों में से कोई समर्थ व्यक्ति उसका उद्धार कर लेता है, तो उस धन में भाइयों का दाय नहीं होगा। पिता के धन को किसी ने छीन लिया और कोई और भाई उसको वापस नहीं ले सका, लेकिन किसी ने शक्ति के बल पर वापस उस धन को पा लिया, तो अब उस वापस पाए हुए धन में से किसी भाई का अधिकार नहीं होगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो कहते हैं सामान्यार्थ समुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः अनेक पितृकाणां तु पितृतो भाग कल्पना पितृये द्रव्ये पुत्राणाम विभागो दर्शिता इदानीं पितामहे पुत्राणाम विभागे विशेषम अनेक पितृकाणाम तो पितृतो भाग कल्पना। कि सामान्य अर्थ में समुत्थाने, जैसे मान लो कि जो पिता का धन है वो भाइयों में कैसे बटा, यह तो बता दिया गया कि बराबर बटेगा। अब अनेक पितृकाणाम, तो अब जो दादा है, परदादा है, उन सब का धन कैसे बटेगा तो पिता में, तो यह इसके बारे में बताया जाता है। और वह क्या है कि अनेक पितृकाणाम तो अनेक सामान्य अर्थ समुत्थाने समस्तु भाव अनेक पितृकाणाम तो पितृतो भाग कल्पना। कि यदि मान लीजिए दादाजी का धन है, तो मान लीजिए दादाजी के दो बेटे हैं, पिताजी और मेरे काकाजी या ताऊजी जो भी हैं, तो और काकाजी के तो 5 बेटे हैं और हम 2 भाई हैं, तो क्या दादाजी का धन 7 भाइयों में बटेगा, बराबर बराबर बटेगा? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। दादा का धन तो 2 भागों में ही बटेगा, पिता के भागों में, जो जितने पितृतो, इसीलिए कहा गया कि पिता जितने भाई हैं उसमें बटेगा, न कि हम जितने भाई हैं। मैं 2 भाई हूँ और काकाजी के 5 बेटे, तो 5 2 7 हो गए। तो मान लीजिए दादाजी के 10,000 रुपये हैं, वो तो 5 2 में ही बटेंगे, 5,000 पिताजी को और 5,000 काकाजी को या ताऊ जी को, जो भी हैं। तो अब पिता का जो धन हुआ 5,000 का, वो हम 2 भाइयों में बटेगा तो 2,500 हो जाएगा, और वो 5 भाइयों में बटेगा तो वो 1,000 होगा। तो इस तरह से धन का बंटवारा होगा, न कि हमारी पीढ़ी को ध्यान में देखकर बंटवारा होगा, ऐसा नहीं है। जो मेरे पिताजी हैं, दादाजी का धन तो उनमें और उनके भाइयों में ही बटेगा, हमारे अनुसार नहीं बटेगा, ऐसा इसमें कह रहे हैं। फिर कहते हैं भूरिया पिता महोपात्ता निबंधो द्रव्यमेव व तत्स्यात् सदृशं स्वाम्यम पितुः पुत्रस्य चैव। पिता पिता महोपात्ता या भू निबंधम व द्रव्यमेव तत्र पितुः पुत्रस्य चैव सदृशं स्वाम्यम स्यात्। पितामह के द्वारा अर्जित कृषि भूमि शपथ
पद से प्राप्त धन तथा सुवर्ण रजतादि बहुमूल्य वस्तु में पिता और पुत्र का समान अधिकार होता है। मेरे दादाजी ने इसमें ये कह रहे हैं पितामह द्वारा जो अर्जित संपत्ति है और उसमें जो भी कृषि भूमि है या और शपथ पत्र देश से प्राप्त जो धन है अथवा सुवर्ण रजतादि बहुमूल्य वस्तु है। जैसे क्या हुआ कि मान लो कि दादाजी कुछ खेत छोड़ गए और कुछ सोना चांदी छोड़ गए और क्या कहते हैं उसको कि कोई ऐसी हुंडी है पहले उस तरह से गिरवी लगाते थे वो सब छोड़ गए, तो अब उस पर किसका अधिकार होगा, मेरा या पिता का? तो कहते हैं उस पर दोनों का अधिकार होगा, पिता का भी अधिकार होगा और पौत्र का भी अधिकार होगा। तो बंटवारा कैसे होगा? तो बंटवारा होगा यदि मान लो झगड़ा हो गया कि पिता और पुत्र अब साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, तो दादा की जो संपत्ति है और जो जैसे कि मान लीजिए कि राम नाम का व्यक्ति है जिसके बेटे का नाम है मोहन और पोते का नाम है सुनील मान लीजिए, तो राम नाम का जो व्यक्ति है वो दादा हुआ और मोहन जो है उनका बेटा हुआ और सुनील उनका बेटा हुआ। अब राम नाम के व्यक्ति मान लो कि 1 बीघा ज़मीन और कुछ सोना चांदी और कुछ वो हुंडी वगैरह होते थे पहले, गिरवी लगाया जाता था, तो उन सबको छोड़ गए। तो अब ये हुआ कि नहीं अब बाप बेटे दोनों साथ, संयोग ऐसी बात हुई कि बाप बेटे दोनों साथ नहीं रहेंगे, तो दादा की संपत्ति का कैसे बंटवारा होगा? तो कहते हैं दादा की संपत्ति का बराबर बंटवारा होगा, वह संपत्ति पिता को भी जाएगी और वह संपत्ति पोते को भी जाएगी, बराबर बराबर बंटवारा होगा दोनों में। पिता पूरी तरह से अपने बाप की संपत्ति पर यानी दादा की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता कि ये पूरी संपत्ति मेरी है। वह यदि दादा लिख गया हो कि मेरी संपत्ति है मैं अपने बेटे को देता हूँ तब तो अलग बात है, लेकिन यदि वह लिख कर नहीं गया है तो उस पर पिता का पूरा हक नहीं होगा, उस पर पोते का भी हक होगा। यही इसमें कहना चाह रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि विभक्तेषु सुतो जाता सवर्णायाम विभाग भाग दृश्याद्वा तद विभागस्यादाय व्यय विशोधितात्। विभक्तेषु सवर्णायाम जाता सुत विभाग भाग, कहते हैं पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के विभाजन के पश्चात सवर्णा पत्नी में उत्पन्न पुत्र माता पिता के भाग को ही ग्रहण करेगा। पिता के मरने के पश्चात पुत्रों के विभाजन के बाद माता को पुत्र उत्पन्न होता है, तब सभी आय को जोड़कर पिता का किया हुआ ऋण प्रत्यावर्तित करने के बाद शेष भाइयों के द्वारा परिगृहित धन में से ही उसको भी विभाग मिलना चाहिए। ये थोड़ा इसमें थोड़ा कठिन है इसको समझना। देखिए कि मान लीजिए कि पिता अभी है और पिता ने अपने जीवन काल में उसका बंटवारा कर दिया सभी धन का, और सभी तो वो सवर्ण पत्नी है, मतलब आपको ये भी समझना पड़ेगा, पहले 2 बातें समझ लीजिए। इस चीज़ के लिए पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वह यह है कि जो पुरुष है उस समय यह अनुलोम और प्रतिलोम विवाह 2 तरह के विवाह चला करते थे। अनुलोम विवाह क्या होता था, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ने यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र किसी भी कन्या से विवाह कर लिया तो उसको कहते थे अनुलोम विवाह। क्षत्रिय ने क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की कन्या से विवाह कर लिया तो भी अनुलोम हुआ, वैश्य ने वैश्य और शूद्र की कन्या से विवाह कर लिया तो भी अनुलोम हुआ, और शूद्र ने शूद्र कन्या से विवाह कर लिया तो भी अनुलोम हुआ। अब इस क्रम को पलट दीजिए, शूद्र ने वैश्य या क्षत्रिय या ब्राह्मण किसी भी कन्या से विवाह कर लिया तो इसको कहा प्रतिलोम विवाह। वैश्य ने क्षत्रिय या ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर लिया तो इसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। क्षत्रिय ने ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया तो इसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह।
इस तरह से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह उस समय हुआ करते थे। तो अब आगे जो चलेगा उसमें यह बताया जाएगा कि सवर्ण स्त्री से विवाह किया तो उसको कितना मिलेगा, और सवर्ण स्त्री से असवर्ण जो वह उस वर्ण में नहीं है उससे विवाह किया तो कितना मिलेगा। तो यहाँ यह कह रहे हैं कि जो पुत्र है, मान लीजिए पिता जीवित है, तो पिता के जीवन काल में पुत्रों के विभाजन के पश्चात सवर्ण पत्नी में उत्पन्न पुत्र माता पिता के भाग को ही ग्रहण करेगा। कि ये जो व्यक्ति मान लीजिए जीवित है, तो जीवित है तो उसके सवर्ण पत्नी से जो पुत्र हैं वो अपने माता पिता के भाग को ग्रहण कर लेगा। मतलब पिता अगर जीवित रहते बांट देगा तो वो जो भी भाग उनको देगा वो उनको लेना पड़ेगा, तो वो ले लेंगे। मान लीजिए राम और सीता हैं, तो दोनों सवर्ण हैं, तो उनके जो भी पुत्र हैं लव कुश मान लीजिए, तो वे क्या करेंगे, जो पिता जीवित रहते उनको बांट देंगे, वो उनको ग्रहण कर लेंगे। ये तो हुआ राम सीता का उदाहरण। कोई दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए कि जगदीश है और उसकी पत्नी सुरेखा है, कुछ भी नाम रख लीजिए, तो दोनों सवर्ण हैं, तो दोनों ने विवाह किया, दोनों की संतानें हुई, तो उनको उन्होंने धन बांटा तो वो उनको ग्रहण कर लेंगे। अब ये तो है जब जीवित रहते हुए जगदीश ने बांटा। अब ये कल्पना करिए कि धन को बांटने के बाद जगदीश की मृत्यु हो गई। तो जगदीश की जब मृत्यु हो गई, और यह समझिए कि उस समय उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी। बहुत लाखों केस होते हैं ऐसे कि पति मर गया और पत्नी जो है गर्भवती है, तो संतान को जन्म देने वाली है, तो मरने के बाद उसके पुत्र हो गया। अब क्या होगा, धन का बंटवारा कैसे होगा? तो धन का बंटवारा इस प्रकार होगा कि जो ऋण आदि उसने ले रखे हैं, जो मृत व्यक्ति जगदीश जिसने, तो उन सबको चुकाने के बाद फिर एक बार फिर से सभी भाइयों के धन को जोड़ा जाएगा। ठीक से समझिए, पिता का ऋण चुका दिया, अब जो धन बचा उसको सभी को एक बार फिर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और सभी को जब एक बार फिर से जोड़ा जाएगा तो जो अब धन हुआ उसका फिर से बंटवारा, और वह सभी भाइयों में जो वह पुत्र जन्मा है पिता की मृत्यु के बाद, उसको भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। यही कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ये समझने में कठिन है, लेकिन अब मैं समझता हूँ आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब आगे कहते हैं, पितृभ्याम यस्य यद्दत्तम तत्तस्यैव धनम भवेत् पितुरूर्ध्वं विभजता माता पेंशम समम हरेत्। कहते हैं कि माता पिता के साथ विभाजन हो जाने पर विभक्त पुत्र को स्नेह के कारण सुवर्ण रजतादि के आभूषण माता पिता देते हैं, तब विभक्त पुत्र को मना करने का अधिकार नहीं है, और दिया हुआ धन उसी का होगा, उसमें विभक्त का स्वत्व नहीं होगा। माता पिता के मरने के पश्चात भी यदि पुत्र परस्पर विभाजन करते हैं तो माता भी पुत्रों के बराबर ग्रहण करेगी। पितृभ्याम यस्य यद्दत्तम तत्तस्यैव धनम भवेत्। माता पिता ने अपनी संतान को जो धन दे दिया वह उसका होगा ही। और पितुरूर्ध्वं विभजताम, माँ भी जीवित है पिता भी जीवित है, और जो धन उन्होंने पुत्रों को दे दिया वो तो उनका हो ही गया। अब मान लो कि पिता मर गया और धन का विभाजन होना है, तो पितृरूर्ध्व व्यवस्था माता पेंशन समम हरे, तो माँ को भी उस धन में से बराबर का हिस्सा मिलेगा। क्या हुआ, माता पिता ने जो धन अपने पुत्रों को दे दिया, माँ भी जीवित है पिता भी जीवित है, वह धन जो अपने पुत्रों को दे दिया वह तो उनका हो ही गया। अब मान लो कि धन का बंटवारा नहीं हुआ और उस घर का जो स्वामी है वह मर गया, अब उस धन का बंटवारा होना है, तो क्या होगा, उस धन का बराबर का बंटवारा होगा
और उस धन में माँ का भी हिस्सा बराबर का होगा। यही कह रहे हैं, धन का बंटवारा हुआ तो माँ का भी हिस्सा बराबर का होगा। पहले मान लो उन्होंने अपने जीते जी अपने बच्चों को जो दे दिया सो तो दे ही दिया, उसमें तो माँ, जब पिता दे रहा था उनको बराबर बांट रहा था तो माँ साथ थी, माँ ने देखा धन को बंटते हुए, वह कुछ नहीं बोली। लेकिन अब चूंकि वह व्यक्ति मर गया, धन का बंटवारा नहीं हुआ है, तो अब धन का बंटवारा माँ सहित सभी बच्चों में बराबर होगा। यही इसमें कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ और अध्ययन किया धन के विभाजन का, तो शेष को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।